शांतन और गंगा जी की जब शादी हुई तो गंगा जी ने शर्त रखी शांतन से कि मैं आपके साथ शादी तो कर लूंगी, लेकिन आप हमारी शर्तों को मंजूर कीजिए कि मैं अपने स्वतंत्र होकर जो काम करूंगी, आप जिस दिन हमको टोकोगे उसी दिन हम तुमको छोड़ कर चली जाओगे। शांतन इतने लुभाए थे कि गंगा जी की सारी शर्तें मानकर शांतन अपने घर लाए। तो आगे चलकर क्या हुआ कि बैसुबान ने कहा सुनो शेष वृतांत, गंगा के कसुत हुआ कुछ दिन के उपरांत। सुखदेव जी कह रहे कि हे राजा परीक्षित, कुछ दिन के बाद गंगा जी के एक पुत्र हुआ। उस सुत को ले गोद में पहुंची वह जल तीर, डुबा दिया जलधार में वह नवजात शरीर। गंगा जी उस बालक को ले जाकर अपने जल में डुबा दिया और लौट आई। कर्म क्रम से आ देख कर राजा हुए बिहाल, दांत पीसते रहे गए करके आंखें लाल। क्रम क्रम से गंगा जी ने कई पुत्रों को जन्म दिया और इसी तरीके से अब जल में डुबाए। राजा दांत पीसता रह गया, कुछ कर नहीं पाया कि अगर मैं इसको रोकूंगा तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। पर क्या करते बस ही क्या था, थे बचन वृद्धवा राजा के। राजा वचन में बंधे हुए थे, क्या कर सकते थे। प्रिय बजे में बाजीगर के होता भुजंग बस में, जैसे जैसे काल्या सर्प बीनिया के बस में होता है बाजीगर के, उसी तरीका से राजा बस में थे। इस दुर्घटना के होने से मन ही मन अकुलाए राजा, थे बिना विचारे कर बैठे करनी पर पछताए राजा। बिना विचारे जो गंगा जी को वचन दिया था, राजा अपनी करनी को लिए बार बार पछता रहे और कह कुछ नहीं पा रहे। पर प्रेम था ऐसा गंगा से, बिन देखे क्षण था चैन नहीं। इस कारण प्यारी के आगे मुख से निकले कुछ बैन नहीं। गंगा से इतना शांत उनका प्रेम था कि बिना देखे उनको चैन नहीं आता था, इसलिए बेचारे कुछ कहे भी नहीं पाए। क्रम क्रम से यूं ही 7 पुत्र श्री गंगा देवी ने जाए, वे भी 7 ही इसी तरह जल की धारा में पहुंचाए। 7 पुत्र गंगा जी ने जन्म दिए, 7 पुत्र क्रम क्रम से अपने धार में डुबा दिए। राजा का हृदय विदीर्ण हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया। जब हुआ 8वां पुत्र रतन, दिन कर सा तेजमयी थल में, ले चली उसे भी वह नारी जिस समय बहाने को जल में। जब गंगा जी ने 8वां पुत्र को जन्म दिया, बहुत तेजमयी बहुत सुंदर, उस पुत्र को जब लेकर चली गंगा जल में बहाने के लिए, तो राजा का धीरज टूट गया। राजा का धीरज टूट गया, मन को मन ने ही धिकारा। तमा उठा कनकना उठा, गुस्से से छत्री तन सारा।
राजा अब तमतमा गया, गुस्से से सारा शरीर लाल हो गया और कहने लगा गंगा से, बोल उठे ललकार कर हो अत्यंत अधीर, खबरदारी इस पुत्र को नष्ट न कर बे पीर। राजा ने बड़े जोर से कहा, रे बेपीर, अब इस पुत्र को तुझे हम जल में बहाने नहीं देंगे, तूने बहुत अत्याचार कर लिए हैं। सुनते ही गंगा लौट पड़ी, बोली दिल नहीं दुखाऊंगी, अज्ञानुसार इस बालक को मैं जल में नहीं बहाऊंगी। गंगा जी ने कहा, लौट पड़ी रात सारा शांतनु के कहने पर गंगा वापिस आई और कहने लगी, आपके अज्ञानुसार इस पुत्र को मैं जल में नहीं बहाऊंगी। कर चुकी काम जो करना था, प्रण को भी पूरा पाती हूँ, हो गए आपके वचन भंग, इस कारण स्वामी जाती हूँ। गंगा जी ने कहा, जो मुझे करना था वो तो मैंने कर लिया, आपके वचन भी भंग हो गए, इसलिए अब मैं अब जा रही हूँ। जाती हूँ या कह जाती हूँ, सादर प्रभु के व्यवहारों से, अब तक मैं पूर्ण प्रसन्न रही उपकारों से सत्कारों से। गंगा जी ने कहा, मैं अब जा रही हूँ, लेकिन आपसे प्रसन्न, हर आपके व्यवहार से मैं प्रसन्न रही जब तक रही, पर एक प्रार्थना है मेरी, इस सुत को संग ले जाऊंगी। राजा मैं बड़े यत्न से पालूंगी, पीछे आकर दे जाऊंगी। कहने लगी, इस पुत्र को मैं साथ लेकर जाऊंगी, इसे पालूंगी, पोषण करूंगा, और जब सही हो जाएगा तो इसको आपको वापस कर दूंगी। राजा चित्र से खड़े हुए गंगा की बातें सुनते थे, मैं सोता हूँ या जगता हूँ, मन ही मन अपने गुनते थे। राजा गंगा जी की बात सुनकर बड़े सोच में ऐसे खड़े कि हम सो रहा हूँ कि जग रहा हूँ, कहाँ खड़े, एकदम सुध बुध हुई से खड़े रहे। उस तेज पुत्र मुखमंडल पर चिंता का मेघ सरस आया, द्रप की दाहिनी अवस्था पर गंगा को बड़ा तरस आया। राजा बड़े सुध-बुध से खोए हुए खड़े थे, गंगा जी को बहुत राजा पर तरस आ गया। गंगा बोली, हे नृपति करो न मन में खेद, कहती हूँ स्पष्ट कर इस रास का भेद। गंगा जी ने कहा, हे राजन, अब इसका कोई खेद मत करो, अब मैं इस पर्दा को हटाए देती हूँ, आपको स्पष्ट बताए देती हूँ कि मैं हूँ ऋषिवर जन्म, कन्या पूर्ण काम, जग की हूँ पुकारनी विदित जानवी नाम। मैं संसार में गंगा हूँ और 8 वसुओं को मिला था मुनि वशिष्ठ का श्राप, मृत्युलोक में जन्म का यूं था उनको श्राप। राजन, 8 वसुओं को वशिष्ठ जी का श्राप था कि मृत्युलोक में तुम्हारा जन्म होगा। वे हमारे पास आए 8 वसु, पर उन तेजस्वी वसुओं की जननी मैं ही बन सकती थी, भूतल की कोई भी नारी साहस न उन्हें जन सकती थी। उनकी माता मैं ही हो सकती थी, संसार की कोई नारी उनको जन्म नहीं दे सकती थी।
वे आते देख मुझे बोले, गंगा इतना उपकार करो, हो बड़ी कृपा हम लोगों को, यदि बंधन से उद्धार करो। वे बोले, हे गंगा हमारे ऊपर कल्याण कीजिए, कृपा कीजिए, हमारे इस बंधन से हमको उद्धार करो। लेते ही जन्म बहा देना, जिसमें जल्दी ही मर जाए, मुनि श्राप भी पूरा हो जाए, इस योनि से भी तर जाए। हे गंगे, हमको जन्म लेते ही बहा देना, इससे मुनि का श्राप भी पूर्ण हो जाएगा और हमारा जल्दी उद्धार भी हो जाएगा। मैंने निम्र कहना उनका, कह करे वो मस्त स्वीकार किया, तुम्हारे कुल ही कोई तो मैंने विचार किया। राजन, मैंने उससे उनको एवं वस्तु कह दिया, मैंने विचार किया, आपको ही मैंने सर्वश्रेष्ठ माना, इसलिए तुम्हारे ही कुल में आने का मैंने निश्चय किया।